बड़ी खबर से इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जज कोर्ट पहुंच चुके हैं। जज रविंद्र कुमार जोशी कोर्ट रूम पहुंच चुके हैं। 10:30 बजे सुनवाई का वक्त है और जज रविंद्र कुमार जोशी अब कोर्ट पहुंच चुके हैं। लगभग 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी और आज सलमान को जेल मिलेगी या बेल, इस पर अब से थोड़ी ही देर बाद फैसला आ जाएगा। वकील अपनी अपनी दलीलों के साथ तैयार हैं। सरकारी वकील जो कि चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा सजा हो, लेकिन सलमान के वकील अपनी पैरवियों के साथ तैयार है, अपने बिंदुओं को आधार बनाकर तैयार है कि किन किन आधार पर सलमान को आज बेल मिलनी चाहिए। और सलमान खान के वकील ने अपनी जमानत याचिका में क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गवाहों का बयान विश्वास योग्य नहीं है। मुख्य गवाह पूनम चंद्र का बयान संदेहास्पद है। ये सलमान खान के वकीलों ने अपने जो पेपर्स तैयार किए हैं उसमें ये बात जिक्र की है। उन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी होने की वजह से सलमान खान को सजा मिली। 51 पेज की जमानत की अर्जी जो कि दाखिल की गई है सलमान के वकील की तरफ से, उन्होंने अपनी याचिका में इन तमाम बिंदुओं का जिक्र किया है। कहा है कि सेलिब्रिटी है इसीलिए सजा मिली है, गवाहों का बयान विश्वास के लायक नहीं है, इसीलिए उन पर विश्वास न किया जाए। संदेहास्पद लगता है पूनम चंद्र का बयान। 1998 में दिए इनके बयान को सही नहीं मानना चाहिए, ये सरासर गलत है। इन तमाम दलीलों का जिक्र किया और साथ ही कहा कि 20 साल पहले सलमान कुछ और थे, अब कुछ और हैं। इन तमाम बिंदुओं के आधार पर सलमान को बेल मिलनी चाहिए। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। 5 साल की जेल हुई है सलमान खान को, बीती रात जेल में ही बीती। जमानत पर सुनवाई के लिए पहुंचे हुए थे। एक तरफ पूरी उम्मीद के साथ आज भी फैंस मौजूद हैं सलमान के घर के बाहर। फैंस दुखी है, बेचैनी में बीती रात कटी है, थोड़ा बहुत खाना खाया है। अब सलमान का आज क्या होगा, अब से थोड़ी ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल 10:30 बजे जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे संवाददाता पुलकित नागर भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, पूरे पैनल को एक बार। अरविंद जैन जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। बीबी चतुर्वेदी जी फिल्म क्रिटिक है, वो इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और पुलकित नागर इस वक्त हमारे साथ जोधपुर कोर्ट से जुड़ रहे हैं और अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले हम रुक करेंगे पुलकित नागर के पास हम चलेंगे। पुलकित 10:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है टेंटेटिव कि 10:30 बजे सुनवाई हो जाएगी। अभी इस वक्त क्या चल रहा है? खबर यह है कि जज कोर्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये रविंद्र कुमार जोशी जो जज है उनका चैम्बर आप देख रहे हैं और वो थोड़ी देर पहले ही कोर्ट पहुंचे हैं और जो वक्त दिया गया है अपनी सुनवाई का वो 10:30 बजे का टाइम दिया। कल ही 10:30 बजे का वक्त है जब सुनवाई शुरू होगी। साथ ही सुनवाई शुरू होगी। साथ ही जो वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जब तक अपील पर सुनवाई चले तब तक खान को जमानत दी जाए, क्योंकि उनका पुराना रिकॉर्ड भी सही रहा है। जब सीजेएम कोर्ट में मामला चल रहा था तब भी वो जमानत पर थे और जब कोर्ट ने उन्हें बुलाया तो वो हमेशा पहुंचे। तो ये तर्क वकीलों की तरफ से रखा जाएगा। जी बिल्कुल पुलकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे कल आपने सबसे पहले और सबसे पुख्ता तरीके से इंडिया न्यूज तक सब खबरें पहुंचाई थी और दर्शकों तक विश्वसनीयता के साथ हमने भी वो खबरें रखी थी। आज भी आप उसी तरह से काम करेंगे उम्मीद है। फिलहाल मुंबई का रुख हम करेंगे। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आप सलमान के घर के बाहर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है फैंस का जमावड़ा लगा हुआ है, लेकिन मुंबई में घर से कौन जोधपुर के लिए रवाना हुआ सलमान के पास, ये जानकारी है क्या? और बिल्कुल देखिए, इस बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पा रही कि कौन जा रहा है, लेकिन जो जानकारी हमें सूत्रों द्वारा मिल रही है कि अरबाज या सुहेल दोनों भाई जाने वाले थे, जानकारी से मिले, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। जब सुबह सलीम खान जब खुद टहलने के निकले, जब हमने उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने भी इस पूरे मामले में कुछ भी बात करने से साफ साफ इंकार कर दिया। और जिस तरह से वो डेली टहलने के लिए निकलते हैं, रोजाना तरीके आज भी टहलने के लिए निकले और कहीं कहीं जो उनके डेली और कबूतरों को दाना खिलाते हैं हमेशा हुआ, तो या कबूतर दाना खिलाते हुए दिखे और कहीं न कहीं वो बहुत परेशान जरूर दिख रहे थे। और इस बीच हम जानकारी ये भी देते जो हमने जानकारी बातचीत से समझ में आया कि वो लगातार अद्विता पेरा के टच में है, जो वहाँ वकील है उनके टच में है। उन्हें बात करके लगातार फोन करके वो बता रहे हैं कि आप लोग घबराइए मत, सब कुछ सही हो जाएगा। यानी एक पिता का जो फर्ज होता है वो जरूर निभा रहे हैं, भले ही परिवार वहाँ पे जो सदस्य न हो, लेकिन लगातार संपर्क में रहकर जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से काम किया जा रहा है। ठीक है अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम अभी आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, सलमान खान के पिता सलीम खान की तस्वीरें, और जिस तरह से वो तस्वीरें कह रही थी वो ये बता रही है कि टेंशन में जरूर है लेकिन अपना डेली रूटीन वो फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें हैं सलीम खान की, टेंशन में है और लेकिन
ऐसा होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब भी आप टेंशन में हैं या कोई परेशानी आपको है तो अगर आप डेली रूटीन अपना फॉलो करते हो तो शायद काफी हद तक जो टेंशन है वो दूर हो जाती है। शायद इसलिए सलीम खान जो है उन्होंने अपना रूटीन जो है वो ब्रेक नहीं किया। जिस तरह से वो रोज जाते हैं कबूतरों को दाना खिलाने के लिए, आज भी सलीम खान गए, उनके परिवार के कुछ सदस्य उनके साथ मौजूद थे और जो अपना रूटीन था उसको पूरी तरह से फॉलो किया। रचना, ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि अगर आप रूटीन अपना फॉलो कर रहे हैं, आप खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी खुद को एक टेंशन फ्री दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। रोहित, तस्वीरें देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि चेहरे पर शिकन तो जरूर है, लेकिन जो एक पिता का फर्ज होता है वो बिल्कुल भी उससे चूके नहीं है। यहाँ लगातार बहनों के संपर्क में है, सलमान के भाइयों को समझा रहे हैं, परिवार के सभी लोगों को ढांढस बंधाने का काम सलीम खान कर रहे हैं, लेकिन अपने डेली रूटीन को तोड़ा नहीं है। डेली रूटीन के जरिए वो मॉर्निंग वॉक पर भी गए हैं, उन्होंने कबूतरों को दाना भी डाला है, और लेकिन चेहरे पर शिकन है जो कि जायज है। रोहित, बिल्कुल। चलिए मैं इस वक्त इस डिबेट में इंट्रोड्यूस करूंगा अरविंद जैन जी को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। अरविंद जी, जैसा कि अभी हमारे जो संवाददाता हैं पुलकित वो बता रहे हैं, और इसी तरह की जो तैयारी है वो सलमान खान के वकीलों ने भी की है, उसमें एक पॉइंट ये भी इंक्लूड किया गया है कि तकरीबन 20 साल से ये केस चल रहा है। जब जब समन हुआ सलमान खान को, सलमान खान हाजिर हुए, तो क्या ये एक बेसिस बनता है जो कि फेवर में जा सकता है सलमान खान के आज? नहीं, एक आधार हो सकता है कि क्यों नीचे जमानत करते थे और जब भी गए थे वो आते नहीं, लेकिन मेजर जो बात है, मुख्य जो बात है वो ये है कि ठीक है सर, मैं आपके पास अभी सर आपके पास अभी आ रहा हूं। हाँ, आपकी आवाज में शायद कुछ यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम दुरुस्त करते हैं। इस बीच में चलता हूं, इंदौर चलेंगे, हमारे साथ ब्रिज भूषण चतुर्वेदी जी हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, उनके पास चलेंगे। ब्रिज भूषण जी, अभी तो इंतजार करना होगा कि सलमान को जेल कंटिन्यू रहती है या फिर बेल मिल जाती है, लेकिन सलमान का जेल में होना, बल्कि मुझे यह कहना होगा कि ब्रांड सलमान का जेल में होना, यह बॉलीवुड के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? ये बहुत बड़ा सेटबैक है साहब, क्योंकि क्या हो गया बॉलीवुड में, मैं आपको एक बात, कॉमन बात कहना चाहता हूं। मुझे करीब 67 में बॉलीवुड में काम करते हो गए। एक पैसा, प्रतिष्ठा और पर, ये तीनों चीजें आदमी को कहीं न कहीं घुमाती रहती है। तो आदमी जब इस चक्कर में पड़ जाता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, कहीं गलती कर जाता है, लेकिन पद, पैसा और प्रतिष्ठा आदमी को बचा नहीं पाती न्याय के सामने। और इस कारण से क्या होता है कि बॉलीवुड में बहुत बड़ा सदमा लगा है और आगे बहुत बड़ा फैंस, करोड़ों की संख्या में सलमान खान के फैंस है, और इंडिया में नहीं है, सारे भारत भर में। मैं इंदौर रहने वाला हूँ, सलमान का जन्म इंदौर में हुआ, उनके पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ। उनके ताऊ जी थे हलीम साहब, उनके छोटे ताऊ जी हैं नईम साहब, और सलमी साहब उनके इंदौर के। मैं सबसे मिला हूँ, एक अच्छे लोग हैं ये, एक अच्छा रेपुटेशन है, उन रेपुटेशन पे दाग लगता है और परेशानी कितनी हो गई है। आप कल्पना कीजिए कि सारे इंदौर दुखी इस समय, सारा देश दुखी है इस कारण से, तो बॉलीवुड में भी कितना मातम छा रहा होगा। बिल्कुल चतुर्वेदी साहब, बॉलीवुड में मातम छाया है, बॉलीवुड के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन सलमान खान के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। नहीं, अगले कैरियर में बहुत बड़ा नुकसान आएगा साहब। अगला कैरियर जो उनका, उसे बहुत बड़ी चक्कर आएगा, क्योंकि 20 साल उनको हो गए, 5 साल और मान लो जेल में उनको रखना पड़ा, मान लो जमानत नहीं होती है, सजा हो गई है, तो आगे तकलीफ 25 साल जीवन के कोर्टों में चक्कर लगा के सलमान खान जैसा बड़ा हीरो है, उसके समग्र जीवन ही खराब हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। ऐसा बड़ा कलाकार हम अपने 25 साल जीवन के खो चुका, बॉलीवुड के शहंशाह हमारा, तो बहुत बुरी बात हमको लगती है, मन में कचोटता भी है। ये गलती का परिणाम तो हर एक आदमी भुगतना पड़ता है। सलमान गलती, न्यायालय ने कहा कि गलती की है, सजा दी है, अब आगे उनको जमानत मिल जाए। बिल्कुल, अब उसी का इंतजार है कि आगे क्या होता है। अभी 10:09 हो चुके हैं और 10:30 बजे के आसपास जो है वो जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। हम उसी के एस्पेक्ट्स पर बात भी कर रहे हैं। अरविंद जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ऑडियो ओके हो गया है। अरविंद जी, इसी पर आपसे बात हो रही थी कि क्या जो चीजें हैं कुछ ऐसी हैं जो कि सलमान खान के फेवर में जा सकती है। एक पॉइंट तो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, आपको क्या लगता है कि कुछ हैं चीजें ऐसी जो कि फेवर में जा सकती हैं आज जब जज सुन रहे होंगे जमानत पर इस याचिका को? देखिए, बात यह है कि सेशन कोर्ट के सामने जमानत की याचिका है, अपील भी सुनवाई उनको करनी है। जमानत कर सकते हैं बहस सुनने के बाद, और अपील में चूंकि
फाइनल अपील सुनने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, और तब तक उन्हें जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है। ये सबसे मुख्य आधार रहता है। हाँ। लेकिन केस कितना कमजोर है नीचे का जो आया है, और गवाह, बयान, साक्ष्य, हाँ, क्योंकि देखिए इसमें वो बहुत सारी सब चीजें देखने होंगे और हाँ। बहस के बाद। लेकिन पिछला अनुभव जो ये है कि पिछले केस में भी जो एक बार हाँ। इनका हुआ था और 5 साल की ही उसमें सजा हुई थी, तो सेशन ने जमानत नहीं दी थी उस केस में। तब जाकर के हाई कोर्ट से ही जमानत हो पाई थी। इस पूरे परिप्रेक्ष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि जमानत देने को दे सकते हैं सेशन कोर्ट, लेकिन संभावना बहुत कम है, और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से ही कोई मुख्य राहत सलमान खान को मिले। अरविंद जी, जो वकील की तरफ से दलीलें दी गई हैं, जो बिंदु उनकी तरफ से लगाए गए हैं, याचिका में कहा गया है कि सलमान को राहत मिलनी चाहिए, वो एक तरफ है। लेकिन अगर सलमान की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को देखा जाए, 20 साल का अंतर और इन 20 सालों में जो बदलाव आया है, क्या उसका बेनिफिट सलमान को नहीं मिलेगा? देखिए, ये कोई कानून के सामने सब बराबर है, क्योंकि कहा गया है वकील की तरफ से 20 सालों में बहुत बदले हैं सलमान। कानून के सामने सब बराबर हैं। अपराध 20 साल पहले हुआ था, तो उसी कानून के तहत 20 साल पहले जो कानून था, और कानून अगर अपराध अगर सिद्ध होता है तो सजा मिलेगी, जो मिली भी है। और मैंने वो पूरा जजमेंट कल रात देखा, तो इतना कमजोर जजमेंट भी नहीं है कि हम ये कह सकें कि सलमान खान को इसलिए सजा हो गई कि वो बड़े सेलिब्रिटी थे, या बिना आधार के हो गई, या गवाह बिल्कुल संदेहास्पद हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और देखिए, संजय दत्त का मामला हो या सलमान खान का, जी, ये बात बार बार कोर्ट के सामने आई है कि बॉलीवुड का 1000 करोड़ लगा है, 2000 करोड़ लगा है, 800 करोड़ लगा है, बॉलीवुड डूब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सब चीजों का अदालत फैसला करते वक्त कोई संज्ञान नहीं लेती, और लेना भी नहीं चाहिए। अपराध अपराध है। अपराध अगर किया है, सिद्ध हुआ है, तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जमानत की बात है, अपील की अगर जल्दी सुनवाई हो सकती है तो ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में गलत बात चीजें हैं, देखिए है वो क्लियर हो जाएंगी, और 10:30 बजे इस पर सुनवाई होनी है। 10:30 बजे सुनवाई शुरू होगी सलमान खान की जमानत पर, और अब फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक ब्रेक का वक्त है।